हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को काफ़ी टाइम से जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2024 एडवर्टाइजमेंट का आप लोगों को काफ़ी टाइम से वेट था। तो आप लोगों का वेट यहाँ पे एंड होता है एंड एडवर्टाइजमेंट अपडेट हो गया। तो हम डिस्कस करने वाले हैं क्या यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई है एंड क्या आपकी सैलरी रहने वाली है एंड किस किस डिपार्टमेंट में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आई हुई है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2024। जैसा कि हम बात करें, एप्लीकेशन आपके 28 मार्च 2024 से लेके 18 अप्रैल 2024 तक आपके एप्लीकेशन की स्टार्टिंग एंड लास्ट डेट रहने वाली। ओके, करेक्शन के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। तो 19/4/2024 तक आप इसमें करेक्शन करवा सकते हैं। एंड जो टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 1 है, तो वो आपका 4 जून 2024 से लेके 6 जून 2024 के बीच में आपके एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं। ये टेंटेटिव डेट है, मतलब कि डेट में यहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं, डेट यहाँ पे आपकी एक्सटेंड हो सकती है। पेपर 2 के लिए अगर हम बात करें तो इसको नोटिफाइड कर दिया जाएगा। ओके, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डिटेल्स ऑफ पोस्ट, इसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या मांगा हुआ है एंड एज लिमिट क्या है। जैसे कि हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए बात करें वीआरओ में, तो डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से एंड जो एज लिमिट है अप टू 30 ईयर्स, 2 ईयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस वो भी ठीक है सिविल इंजीनियरिंग का। एंड ब्रह्मपुत्र बॉर्डर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के लिए यहाँ पे 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, सेंट्रल वाटर कमीशन के लिए बैचलर्स डिग्री और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके, हम यहाँ पे सीपीडब्ल्यूडी के लिए बात करें तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अप टू 32 ईयर्स। सेंट्रल वाटर पावर एंड पावर रिसर्च स्टेशन के लिए भी यहाँ पे एज लिमिट सेम है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके, हम यहाँ पे और बात कर लेते हैं क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि एमईएस मिलिट्री इंजीनियर सर्विस के लिए डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए एंड जो एज लिमिट है वो सेम है 30 ईयर्स। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एनटीआरओ के लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग अप टू 30 ईयर्स। तो ये हमने बात कर लिया डिपार्टमेंट के बारे में। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी कितनी आई हुई है। जैसा कि हम यहाँ पे बीआरओ में बात करें तो 4300 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। पोस्ट है जूनियर इंजीनियर की, जैसे कि एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व, तो टोटल मिलाकर 438। एंड हम यहाँ पे बीआरओ में मेल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। ठीक है गाइस, एक मिनट। हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें कितनी 37। ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के लिए कितनी 2 वैकेंसी एंड सेंट्रल वाटर कमीशन के लिए 12। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें सीपीडब्ल्यूडी में कितनी पोस्ट आ जाएगी 121 एंड सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन के लिए 2 एंड सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन के लिए 3। ओके, जैसे कि हम यहाँ पे मिलिट्री इंजीनियर सर्विस के लिए बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें भी कितनी आई हुई है, तो वो हमने डिस्कस कर लिए थे। वैकेंसीज टू बी एंटीमेटेड इन ड्यू टू कोर्स, तो आपको नोटिफाइड कर दिया जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे और देख लेते हैं यहाँ पे हमारा एग्जाम का पैटर्न क्या है। नेशनलिटी सिटीजन, सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, सेम आपका। एज लिमिट के लिए हम बात करें, जैसे कि एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का, पीडब्ल्यूडी 10 ईयर्स का। यहाँ पे क्या एज रिलैक्सेशन के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ प्रोसेस सर्टिफिकेशन के बारे में बात हो रही है। एग्जाम का पैटर्न देख लेते हैं, फॉर्म को कैसे अप्लाई करना, हाउ टू अप्लाई, एप्लीकेशन फी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है https.ssc.government.in की साइट पे जाके आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना है। ठीक है, विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन 22/4/2024 से 23/4/2024 तक आप इसमें करेक्शन करवा सकते हैं। ये एग्जामिनेशन सेंटर्स हो गए आपके, कहाँ कहाँ आपके एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं वो हमने डिस्कस कर लिया, जैसे कि दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला, इन सब सेंटर्स में आपके एग्जाम होने वाले हैं। ओके, हम यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के लिए बात करें, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 पेपर्स एज इंडिकेटेड बिलो, पेपर 1 एंड पेपर 2। जैसे कि हम यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग हो गया आपका 50 में से 50 एंड ड्यूरेशन आपका 2 आवर्स का रहेगा। जनरल अवेयरनेस 50 में से 50 एंड जो टेक्निकल आपका होने वाला है सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल 100 यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मैक्सिमम मार्क्स 100 एंड जो टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है वो 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन है। पेपर 2 के लिए बात करें, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जनरल इंजीनियरिंग सिविल एंड स्ट्रक्चरल के लिए 100 यहाँ पे आपके क्वेश्चन आएंगे, 300 मार्क्स, 2 आवर्स का आपके पास टाइम रहने वाला है एग्जाम में।
इसमें आपकी पेनल्टी भी रहने वाली है, तो वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेगेटिव पेपर 1 एंड पेपर 2 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे एंड बोथ लैंग्वेज आर अवेलेबल एंड जो देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 1 एंड 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 2। पेपर 2 के लिए आपकी 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर आपको डिटेल्स में सिलेबस के बारे में जानना है तो ये डिटेल्स में सारा सिलेबस, इंडिकेटिव सिलेबस कि जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में क्या पढ़ना है, अवेयरनेस में क्या टॉपिक है, सिविल इंजीनियरिंग की क्या टॉपिक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। पेपर 2 का भी यहाँ पे डिटेल्स सिलेबस दिया हुआ है। अगर आपको डिटेल्स में सिलेबस की जानकारी चाहिए तो हम अलग से एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करके आप बता देना जो भी आपको डाउट आते हैं। तो गाइस, जूनियर इंजीनियर से रिलेटेड हमने सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस कर लिया। अदरवाइज आप लोगों को डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके अपने डाउट्स को क्लियर कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हर एक जॉब अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वंस अगेन।